ने बरसाए सूरज पर डंडे। अवनी को लेकर शुरू हुआ घर में बवाल। सूरज से शादी करने की अवनी की जिद। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में अवनी अब सूरज की जिम्मेदारी बनकर घर पर आ गई है और ऐसे में ये बात ताई जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। वो देखिए कैसे सूरज को कोस रही है और इन सब का इल्जाम सूरज पर ही लगा रही है। भाई आज के गुस्से में ताई माँ सूरज पर डंडे बरसा रही है और सूरज चुपचाप ताई जी की मार खा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता है कि उससे गलती हुई है। कौन सा पाप किया है मैंने, जिसका चुन चुन के बदला निकालना है तू? क्या चाहता है तू? बोल क्या चाहता है? एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने के बाद अगर इंसान गलत राह पर चले और बार बार गलती करे, वो सुन के लाने के लायक ही नहीं है। गुंडागर्दी तेरी फितरत में है। गुंडा है तू, गुंडा है। कौन रे गुंडा है तू? मेरी बहू ने तुझे आईएएस बनाया इतनी मुश्किल से और तू फिर से गुंडा बन गया। कानून को अनदेखा किया और उसका नतीजा देख। आज एक घर का शराब बुझ गया रे। मैं तेरी हर गलती माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक लड़की की मौत और एक लड़की की बर्बाद जिंदगी, इसके लिए कभी माफ निकल। ऐसे में ताई जी तो सूरज को घर से बाहर ही निकाल रही थी कि ईशा बीच में आ गई और वो ताई जी को समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सूरज अवनी को इस घर में क्यों लाया। तो वहीं सूरज भी ताई जी को सब सच बता रहा है, लेकिन ताई जी को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि एक कवारी लड़की इस घर में रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि रिश्तों में अनबन तो आएगी ही। अवनी ने शादी का प्रस्ताव रखा और तू उस बिन ब्याही लड़की को घर में उठा लाया बिना ये सोचे कि पति के दिल पर क्या बीतेगी। दूसरी औरत को घर में लाने का दर्द औरत कैसे झेलती है, ये तू क्या समझेगा? मुझसे पूछ। तेरी सारे पाप भुला के ये ईशा तेरे लिए सावन का व्रत रख रही है और तू क्या कर रहा है? उस अनजान पराई लड़की को उठा के ले आया, उसकी जिम्मेदारी भी उठा रहा है। आप गलत समझ रहे हैं। इस वक्त उस लड़की को सहारे और सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने उसे छत दिया। बस मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए जाते हैं, हाथ काट के दे नहीं दिए जाते। उस लड़की को आश्रम में रख, होटल में रख या पुलिस स्टेशन में, इस घर के नीचे नहीं रह सकती। और लगता है ताई जी का चिंता करना ठीक भी है, क्योंकि देखिए कैसे अवनी अपने तेवर दिखा रही है। पहले तो उसने काव्या की लाई हुई नाश्ते की प्लेट फेंकी और उसके बाद जब सूरज उसके सामने आया तो फिर से अवनी ने जिद पकड़ ली कि उसे सूरज से शादी करनी है, वो भी किसी भी हाल में। बहन की ये बहसबाजी चल ही रही होती है कि अवनी अचानक से बेहोश हो जाती है। दादा भाई, क्या फैसला किया आपने? मुझे अभी बताइए। आप मेरे सवाल से मुंह नहीं मोड़ सकते। अपनी नहीं ईशा जी, आपने तो पत्नी बन के हाथ खड़े कर दिए। आप फैसला नहीं कर सकते। तो मैं सीधा दादा भाई से न्याय मांगती हूँ। मुझसे शादी कीजिए दादा भाई, मुझसे। सिंपल सी बात है कि एक हस्बैंड है जिसने एक किसी अननोन लड़की को पनाह दिया है अपने ही घर में, और वो लड़की ये भी बोल रही है उसी घर में रह के मेरी शादी कुछ भी करके दादा भाई से करवा दो, मैं तुम दोनों के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करूँगी। वो ईशा जी को ये भी बोलती है कि तुम दोनों साथ में रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी शादी करा दो, मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूँगी।
तो एक बीवी के लिए कितना डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है ये, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, क्या वो सोच रही है, ये वो बयां नहीं कर पा रही है, ना बोल पा रही है। तो सिर्फ आंखों से ही जितना हो रहा है कि वो खेल रही है कि तुमने क्या कर दिया सूरज, मतलब नहीं करना चाहिए था। और सूरज अपने आंखों से यही इशारा करता है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा, दैट्स ऑल। तो भाई अब देखना होगा कि सूरज और ईशा मिलकर कैसे अवनी की इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और क्या इस वजह से सूरज और ईशा के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। ये देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल इन क्रिस्पी और फ्लेवरफुल फ्रेंच फ्राइज की तरह हम भी लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का परफेक्ट तड़का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।